खबर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से 2024 के चुनाव लोकसभा सीट मुजफ्फरनगर पर आज सपा और कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने आज अपना नामांकन भरा। नामांकन भरने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि अब मुंह जबानी लड़ाई हुई समाप्त, अब जमीनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से मनोज कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। कद्दावर सभी नेताओं ने पर्चे भर दिए हैं, किस तरह का समीकरण देख रहे हैं? चुनाव हम जीत रहे हैं। हमारे साथ हर वर्ग का वोट है, 36 जाति का वोट हमारे साथ है और ये सबको जानकारी है। अगर 2019 के चुनाव को आधार मान करके चले तो उसके बाद हमारा करीब लगभग 2-2.5 लाख वोट बढ़ा है और जो हमारा वोट बढ़ा है वो दूसरे प्रत्याशी का घटा होगा। और जिसको कोई दिक्कत हो समझने में वो फील्ड में जाकर के पता कर ले। हर समाज किसान हो चुका, अब वो किसान जातियों में बटा नहीं रहा। उस किसान के सामने 750 किसानों की शहादत का सवाल है। और दूसरा जो व्यापारी है, छोटे व्यापारी पर जितने नोटिस आ रहे हैं, जो इंस्पेक्टर राज चला है उसका सवाल है। शहर के बासिंदों पर जो गांधीनगर द्वारकापुरी वहाँ शत्रु संपत्ति घोषित करके भूमाफियाओं की नजर उधर भी है, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। दूसरा SD कॉलेज मार्केट का भी एक बड़ा प्रश्न है, जो जबरदस्ती दुकान लेने के लिए काम किए गए, वो प्रश्न है। आम आदमी का, आम व्यापारी का जो सम्मान गिरा है, जबरिया बुला करके किसी के कारोबार में हिस्सेदारी करनी, उसको भी खत्म करेंगे। और कुछ ऐसे मामले हैं जो भी दबे हुए हैं वो भी खुलेंगे। विपक्ष का कहना है, और मैं पूरी बात कहता हूँ, नौजवान को रोजगार का सबसे बड़ा सवाल है। पढ़ाई इतनी महंगी होगी, गरीब का बेटा पढ़ नहीं सकता। उस पढ़ाई को भी सस्ती करेंगे ताकि सुलभ हो। जो एक हमारे संविधान में व्यवस्था है, सबकी पढ़ाई समान हो, दवाई समान हो। यहाँ दवाई भी 2 कर दी, एक जनौषधि और एक वैसी। तो हम लोग जनहित के काम करेंगे। जुबानी जंग अब शुरू हो गई है। संजीव बालिया नहीं, जुबानी जंग नहीं, अब जुबानी जंग समाप्त हो। देखने छोड़ दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, वो कोई क्या कहता है उसके बारे में कोई जवाब नहीं छोड़ता, पर हमारे बारे में जो कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं, उनका राजनीतिक ज्ञान तुच्छ होगा। जिसने आई डोंट नो रिगार्डिंग दैट, बिकॉज मैं 5 बार सदन में जा लिया और तीसरी बार लड़का सदन में। सुप नहीं आते इतनी देर देखने के आदमी को। और भाई हमने पहले ही कहा, अब जुबानी जंग तो अब समाप्त होगी, अब तो जमीनी जंग शुरू है। अब जो ज्यादा दाता ले लेगा उसके साथ रहेंगे। और किसी की जुबान का लाभ मुझे मिल रहा है, किसी के अहंकार का लाभ मुझे मिल रहा है। और देखिए, जो सरकार किसान पर आंसू गैस के गोले छोड़ती हो ड्रोन के हिसाब से, उसे किसान वैसे वोट देता था। जिस सरकार के नुमाइंदे एक बात ना कह सके, उसका क्या करेंगे हम? कई मामले हमारे साथ अपराधी भी हम जानते हैं। आज उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जाए तो उन्होंने कहा था इनकी जमानत भी जब्त हो जाए। मैं बताओ, जो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उनका पूछो राजनीति में कब आए थे, और मुझे पूछो मैं कब आया था। फिर उन्हें बताओ कि वो जो है जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं वो राजनीति में कब आए थे। और उन्हें बेचारों को ये नौकरी करनी है तो ये तो कहेंगे। अगर उन्होंने सच्चाई कह दी तो कल ही नहीं हट जाएंगे। पर हिंता है हेलीकॉप्टर जाने का हिंता है न, इसमें रिजर्वेशन करा के जागा। अगर यहाँ उन्होंने सच्चाई बोल दी, ब्राह्मण आदमी है, पाठक पढ़ा लिखा आदमी, हम उसका सम्मान करते हैं उप मुख्यमंत्री जी का। पर अगर उन्होंने सच बोल दिया तो रेलवे में रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर थोड़ा ही मिले। फिर मलिक साहब, एक लास्ट सवाल है कि आज नामांकन किया है विपक्ष ने भी साथ आपके, और साथ साथ डिप्टी CM को यहाँ बुलाना पड़ा, तो इसे किस दृष्टि से देखें? देखिए, मैं कुछ नहीं कहता, जनता की ताकत है। जो कैंडिडेट मुसलमान को नफरत की निगाह से देखते थे, किसान को नफरत की निगाह से देखते थे, छोटे व्यापारी को नफरत की निगाह से देखते थे, आप नौजवान को नफरत की निगाह से देखते थे, किसानों को आंसू गैस के गोले चला रहे थे, आज उन्हें उन सब के घर पर दर पर शीश झुकाना पड़ रहा है। ये जनता की ताकत है, यही तो लोकतंत्र है। अभी यही नहीं, कोई VIP बचे नहीं जो यहाँ बनी। और हम तो अपने मुजफ्फरनगर के हमारे साथी, समाजवादी पार्टी एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, आम आदमी पार्टी हमारे साथ है।
और जो इनके द्वारा पीड़ित वर्ग है वो अब सब हमारे साथ है। कहीं कुछ लोग गुम है 2 साल से, उनकी बात चलेगी, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ सब बात चलेगी। अभिमानी जंग खत्म हो चुकी, अब तो केवल जमीन पर जंग चलेगी। और आप मेरे संग चलोगे, आप देख लेना 4 जून को फिर आप मेरी बाइट लोगे।